किस तरह का माहौल था, क्या देख माने और आप देखते हैं भोपा थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम रोगडकली पड़ता है। और अभी कल परसों में यहाँ पे एक घटना हुई है जो कि बिल्कुल हृदय विदारक घटना है, जिसमें आप देखते हैं कि पूरा गांव एक गम के माहौल में है, क्योंकि ये घटना उन छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके की गई है जिनका इस दुनिया में भी कुछ देखा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं एक पीड़ित बाप आज ये तलाशने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चों क्या कसूर था जो एक महिला द्वारा उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित बहुत ही परेशान है और आसपास के गांव वाले जितने भी हैं सबको ये मन में आ रहा है कि किसी ना किसी तरह प्रशासन जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और कहीं ना कहीं घटना पर जो भोपा पुलिस और कप्तान साहब का जो संज्ञान ये मामला लिया गया है, तो उसमें अधिकारी आकर के यहाँ और पीड़िता का जो कि किस स्तर से उसकी जाँच भी कर रहे हैं, पीड़ित भी के कहने पर उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जाँच चल रही है, देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है कि वो जो इनकी घरवाली थी कहीं ना कहीं उसके गलत संबंध किसी से बने हुए थे। रात में यहाँ पे गलत आदमी आता था। तो मैं तो आपके चैनल से ये माध्यम करूँगा, देखो इस समय इस पूरे जहाँ में चल रहा है कि लड़की ऐसे जुर्म कर रही है कि कहीं अपने पति को मार रही है, कहीं अपने बच्चे को मार रही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए बड़े बुजुर्गों को और आसपास के पड़ोसियों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि गलत गतिविधि वाला आदमी आसपास के पड़ोस में या मकान में ना आए। अगर कोई आ रहा है तो उसकी शिकायत उनके परिवार में करेगी। जो आदमी तो बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, देखिए परिवार पालने के लिए आदमी बाहर भी जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि गलत आदमी उसके घर में जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते बनाएगा जिसका खामियाजा उनके बच्चों को और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो बहुत सोचने वाली बात है। हम तो यही अपील करेंगे सभी गांव वालों से, आसपास में अगर कोई इस तरह की कोई घटना देखे तो सर्वप्रथम उसको पुलिस को और पारिवारिक संबंध को उसको बताएं, ताकि समय रहते ये हत्याएं और इस तरह की घटनाएं को रोका जा सके। और संज्ञान लेने के बाद अगर ऐसे कार्य नहीं रुकते तो ऐसे मुजरिमों को ऐसी सज़ा दी जाए जो एक मिसाल बने, और कहीं ना कहीं वो मिसाल इतनी खतरनाक हो कि जो सजा इस तरह की करने वाला है 10 बार सोचे, नहीं तो इतना माहौल ख़राब होने वाला है कि हमारा युवा भी और हमारी लेडीज़ भी आजकल आ रही हैं इसे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं इस मोबाइल का जो गलत उपयोग हो रहा है उसकी वजह से भी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो सभी को आजकल सोचने की बात है कि मोबाइल पे कम ध्यान दें और सोशल मीडिया जो गलत मैसेज देती हैं उसको अपने अंदर न लें। और अगर इस तरह की घटना कहीं आसपास के और भी घटित होती दिखाई दे, जिसके आदमी बाहर नौकरियां कर रहे हैं, इनका परिवार रह रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। नीचे भी मेरे तो हाल ही में मुस्कान ने अपने पति का मर्डर किया था। जी जी। और अब एक मुस्कान ने अपने बच्चों का किया। देखिए, मुस्कान का सिर्फ एक नाम का नहीं है, ये बात सोचने की औरत इस समय किस कदर गिरती जा रही है कि वो अपना ना परिवार को देख रही है, ना अपने पति को देख रही है, ना अपने बच्चों को देख रही है। इस कृत्यों से आज का युवा इस समय सोच रहा है कि आगे जाके मैं घर बसाऊंगा या कुछ करूंगा, तो उससे कहीं ना कहीं युवाओं के मन में भी एक डर पैदा हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटनाओं पर अगर अंकुश जल्द नहीं लगता तो बहुत ही संकट ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना शायद भारी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं वसीम है जी। से आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी सर। कहाँ से रहने वाली है? तेवड़ा। कितने वर्षों में शादी? 4-5 वर्ष हो गए सर, 6 साल लग रहा है। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ सर। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। अभी जो कल घटना हुई है जी, क्या पूरा मामला है? कब से वो संपर्क में थी यूनिट से? सर संपर्क में तो मुझे ये पता नहीं कब से थी, लेकिन कम से कम ये मान के चलो कि 2-2.5 साल से वो उसके संपर्क में थी। मेरे पीछे जो भी होता था वो मेरे पीछे होता था। बस मेरी तो यही गुजारिश है प्रशासन से भी, और जी क्या नाम, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरे बच्चों को मारा है, मुझे उन दोनों को फांसी होनी चाहिए या दोनों को उम्र कैद होनी चाहिए। वो हमारी फुप्पी का पोता है। कहाँ का रहने वाला है? खेड़ी फिरोजपुर, वो खेड़ी का है। यही रहती थी? तो जब आप यहाँ रहते थे आपकी मौजूदगी में आता था? नहीं, मेरे सामने कभी नहीं आया सर। तो किस तरह मोबाइल से संपर्क बने, कैसे संपर्क में आया? बस मेरे पीछे आ जाता होगा, रिश्तेदारी का मामला था, मेरे पीछे आ जाता किसी बहाने से, और उनके संपर्क कैसे बने ये मुझे नहीं पता सर। तो मुस्कान से कितने बच्चे हैं? मुस्कान से 2 बच्चे मुस्कान से ही थे सर, 2 बच्चे मुस्कान से ही थे। तो ऐसी क्या वजह रही थी मुस्कान ने दोनों बच्चों को? सर दोनों का भागने का प्लान था, दोनों का शादी करने का प्लान था, और जुनैद ने बोला कि मैं तेरे बच्चों का ग्राहक नहीं हूँ, तेरा ग्राहक हूँ। मुस्कान ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बच्चों को रास्ते से हटा दूँगी। आखिर क्यों चाहती थी आपसे छुटकारा पाना? अभी ये तो वही बता सकती है सर कि क्यों छुटकारा पाना चाहती थी। मैंने बताया कि आपको टीवी भी है। सर मुझे टीवी हाँ थी मुझे, लेकिन वो पहले नहीं थी, एक अभी
अभी हुई थी, लेकिन 6 महीने मेरा इलाज चला। मैं अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार था मैं, लेकिन क्या नाम, मैंने किसी भी चीज़ में कोई कमी अगर मेरे गांव का या मेरे मोहल्ले का बता दे तो मैं मानूँ। मुस्कान का ये भी कहना है कि आप शारीरिक रूप से भी मजबूत नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। तो जो आरोप लगा रही गलत, हाँ, ये आरोप मेरे पे उसका गलत है। फिर पता लगा बच्चे को मरने के बारे में मैंने खुद पे 1:30 बजे उसके पास कॉल की, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। 2 पौने 2 बजे के करीब फिर उन्होंने खुद वापस कॉल की, मैंने बात की कि राजी खुशी खैर सल्ला। उसने बोला ठीक है। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? बोला बच्चे सो रहे हैं। तो 5 मिनट के बाद ही एकदम तुरंत दोबारा फ़ोन करा उसने मेरे पास। वो बच्चे ना ही तो उठ रहे और ना ही बोल रहे। उसका फ़ोन काट के मैंने अपने भाई, ये मेरे भाई है बड़े, मैंने इनके पास कॉल की। ये डॉक्टर के पास लेके गए। इतना ही डॉक्टर के पास पहुँचे, मेरे दोनों बच्चे ख़त्म हो चुके थे। उस समय घर में कौन कौन था वो? उस समय घर में कोई नहीं था मुस्कान के सिवा, मुस्कान और दोनों बच्चे। तो जुनैद भी था उस समय घर? नहीं, उस टाइम जुनैद नहीं था। तो अभी आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी तो प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और हर इंसान से बस यही अपील है कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिल जाए। जैसे मेरे बच्चों को मारा है, तड़पा है, मुझे बस इंसाफ चाहिए। दोनों को या तो सजाए मौत हो या दोनों को उम्र कैद हो, बस मुझे यही चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को इंसाफ चाहता हूँ, ना ही तो मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी को वो कर रहा हूँ। बस जो दोनों अपराधी है मेरे बच्चों को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ।